आने मैडम, फुल कर दो आप। फुल है मैडम। ये गाड़ी आपको अप टू डेट रखनी चाहिए। कितनी तपरी है ये गाड़ी? सर अभी काम तो कराया था मैंने, कुछ दिन पहले कराया था और इंदौर जाके करवाया था मैंने काम। इंदौर जाने का नतीजा तो देख लिया सर आपने। अब खंडवा में अरोरा कार डेकोर पर चलकर देखिए। यहाँ पर कार एसी का गैस रिफिलिंग से लेकर हर कार्य किया जाता है। अरोरा कार डेकोर से अच्छा कोई ऑप्शन नहीं है सर खंडवा में। भैया आप अरोरा कार डेकोर पे ले चलो। कार एसी की गैस रिफिलिंग हो, एसी का कोई काम हो या हो डेंटिंग पेंटिंग या कार की एसेसरीज, सबसे बेहतरीन ऑप्शन अरोरा कार डेकोर। थैंक यू अरोरा कार डेकोर। पता तो आपको पता ही होगा, इंदौर नाका खंडवा। मोदी नगर पंचायत के चुनाव परिणाम सामने आ गए हैं, जिसमें भाजपा के 7 पार्षद, कांग्रेस के 6 व 2 अन्य निर्दलीय चुनाव जीते। भाजपा के नेताओं का दावा है कि जो निर्दलीय चुनाव जीते हैं वह भी हमारे हैं और उनकी नगर परिषद भाजपा की बनेगी। पर कहीं न कहीं निर्दलियों की वजह से स्पष्ट बहुमत दोनों प्रमुख भाजपा कांग्रेस दलों को नहीं दिया है। अब परिषद में पूरा बहुमत निर्दलियों पर जाकर टिका हुआ है और चर्चा है कि कांग्रेस बीजेपी दोनों दलों को जोड़ तोड़ करने की आवश्यकता होगी, जो कि आने वाले दिनों में देखने योग्य होगा। कितने वोटों से जीते आप? कितने वोटों से जीते हैं? अच्छा अच्छा। भाई किन मुद्दों पे आपने चुनाव लड़ा और कैसा रहा परिणाम आपका? विकास के मुद्दों पर जी। और पूरे वार्ड का जो थोड़ा बहुत कम रह गया है जी, उसको पूरा विकास करेंगे। अच्छा। जन समस्याएं जो है उनको दूर करेंगे। जी। इसके लिए ही चुनाव लड़ा। सिर्फ विकास विकास और सिर्फ विकास। मतलब सकारात्मक वोट मिला आपको? सकारात्मक वोट। आपकी मेहनत रंग लाई है। बिल्कुल। 6 में आपकी अच्छी जीत हुई भाभी जी की, इस जीत का श्रेय आप किसे देंगे? एक तो शानदार और जानदार देव दुर्लभ कार्यकर्ताओं को, जी। दूसरा हमारे विधायक नारायण पटेल जी, सांसद आदरणीय ज्ञानेश्वर पाटिल जी और उन संगठन को जिनकी पूरी मेहनत रही और उन लोगों ने पूरे जो विकास कार्य किए थे उसका प्रतिफल जनता ने हमको दिया है और आज ये जीत मिली है। मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई। आगे आपका क्या प्लान है? विकास करवाएंगे और सभी विधायक जी, सांसद जी और हमारे नेताओं के साथ मिल करके अच्छी परिषद में बैठेंगे और जैसा चाहेंगे पार्टी फिर आगे जैसा निर्देश होगा वैसे काम। आपने संकल्प पत्र भी जारी किया था? बिल्कुल, वो पूरा संकल्प पत्र नगर परिषद बनने के बाद विधायक जी, सांसद जी और हमारे जिलाध्यक्ष जी और मंत्रीगणों के सहयोग से वो संकल्प पत्र को पूरी तरह से पूर्ण करेंगे। भाई आपकी जीत हुई वार्ड नंबर 10 से, कितने वोटों से जीत हुई? 10। अच्छा, जीत का श्रेय आप किसको देंगे? पूरे कार्यकर्ताओं को, वार्ड नंबर 10 की जनता को, जिन्होंने अपना योगदान दिया, पूरी मेहनत की और मेरे जिताने में अपना अमूल्य समय भी दिया उन्होंने, तो पूरी ताकत से लगे रहे। अच्छा, आप निर्दलीय प्रत्याशी और आपकी जीत हुई, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत बढ़िया महसूस कर रहे हैं। अच्छा। आगे का क्या है? आगे आपका समर्थन क्या भारतीय जनता पार्टी को रहेगा? सब बाद में सोचेंगे, वो अभी कोई निर्णय नहीं हुआ। सबसे बढ़िया। नाम बताइए आपका जी। कौन से वार्ड से आपकी जीत हुई? 7 से। कौन सी पार्टी से आप उम्मीदवार थे? बीजेपी। अच्छा अच्छा। जीत के बाद आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं और जनता ने हमें बहुत अच्छा सहयोग दिया है और आशीर्वाद से हमें जीत हुई है। धर्मेंद्र भाई, आप बताइए जीत का श्रेय आप किसे देंगे? मैं जीत का श्रेय भारतीय जनता पार्टी के जानदार शानदार नेता और मैं जो शीर्ष नेतृत्व है उन लोगों के सहयोग से मैं जीता हूँ और मेरे वार्ड वासियों ने मेरे को आशीर्वाद दिया। बोल दिया थोड़ा सा बोलने के असंभव है, पर मेरे कार्यकर्ताओं ने, मेरे वोटरों ने उस असंभव को संभव कर दिया। मैं जीत का श्रेय मेरे वार्ड वासियों को देता हूँ और मेरे नेताओं को देता हूँ। वार्ड के लिए मेरा जो वचन पत्र था, मैंने उससे पहले ही लिखा था कि घोषणा नहीं है, मेरा वादा है। बिल्कुल वो अब सही समय अब आ गया है कि वो मेरी सारी घोषणाएं मैं उनको सही करके लिखूँ। इससे ज़्यादा मैं अभी कुछ नहीं। क्योंकि आपको इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि आपके वार्ड में 8 कैंडिडेट चुनाव मैदान में थे। चुनाव क्या होता है वो मैंने 2 नंबर वार्ड में देखा है। अच्छा, आप इनको सबको पीछे छोड़ते हो, कितने वोटों से विजय प्राप्त की आपने? लगभग बीजेपी से 200 के करीब और निर्दलीय से जो मेरी टक्कर में रहा 83 वोट से जीत।
बाबा ने दर्ज कराई। बधाई बधाई बधाई। किन मुद्दों पे चुनाव लड़ा तुमने? मुद्दे तो जो है नॉर्मल उन्हीं से लड़ा था। नहीं मेरा मतलब था कि आप क्या मुद्दे लेके आप जनता के बीच में पहुंचे थे? मैंने तो सारे मुद्दे जो वहाँ पे जो समस्याएं जो रही अभी तक 2 नंबर वार्ड की सारी समस्याएं उनके सामने रही। आपको सबसे पहले बधाई। आपने इसके लिए कि किस दृष्टि से आप देखते हैं? पिछली बार हमारे पास 2 थे, अब 6 हैं, बीजेपी के साथ आए और 2 निर्दलीय है। बहुत कम वोट है, 7 से गए, 2 से गए, बहुत अच्छा परिणाम है और जनता ने जनादेश दिया उसको स्वीकार करा। किन मुद्दों पर आपने चुनाव लड़ा था? किन मुद्दों को लेकर आपने चुनाव लड़ा था? तमाम मुद्दे मूलभूत सुविधाएं नहीं थी, लंबे समय से इनकी सत्ता थी, उसके बाद 1 नंबर हम बहुत कम से हारे हैं। तमाम जो सीटें बहुत 5, 7, 8 वोट से हारे हैं। अच्छा, 7 बीजेपी की जीते, 6 कांग्रेस के जीते हैं, 2 निर्दलीय। तो आगे आपकी क्या प्लानिंग है? सरकार बनाएंगे, प्रयास रहेंगे आपके? जी बिल्कुल। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर 7 वार्ड निसंदेह जीते हैं। आज एक बड़े दल के रूप में नगर परिषद बूंदी के अंदर भारतीय जनता पार्टी उभर करके बाहर आई है और जो हमारे निर्दलीय जो 2 प्रत्याशी आए हैं वो भी हमारी अपनी भारतीय जनता पार्टी के हमारे अपने भाई हैं। इस तरह से आप मानकर चलिए कि भारतीय जनता पार्टी ने नगर परिषद बूंदी के अंदर बहुत प्राप्त किया है और आने वाले समय के अंदर भारतीय जनता पार्टी अपनी परिषद यहाँ पर बनाने जा रही है। अध्यक्ष यहाँ पर हमारा बनेगा, उपाध्यक्ष यहाँ पर हमारा बनेगा, पूरी परिषद यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। आप जो परिणाम आए उससे आप संतुष्ट हैं क्या? परिणाम देखिए, कहीं ना कहीं हमको अभी अपने अंदर सुधार की गुंजाइश है। पिछली बार हम 13 जीते थे, इस बार हम 7 जीते हैं। निसंदेह कहीं ना कहीं हमारे चुनाव लड़ने में देखिए जनता तो हमारा अनुकूल थी, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी रणनीति में हो सकता कुछ कमी रही हो। हम उन कमियों को दूर करने के बाद में आने वाले समय के अंदर फिर वापस 13 और 15 का रिकॉर्ड पुनः कायम करेंगे आने वाले समय में। और इन परिषद बनाने के बाद में इस बार जनता की इतनी सेवा करेंगे कि आने वाले चुनाव के अंदर पूरे 15 वार्ड हम जीतेंगे। आपको पक्का यकीन है कि भारतीय जनता पार्टी की परिषद बैठ जाएगी बूंदी में? निसंदेह बैठेगी, निसंदेह। हम पूरी ताकत के साथ में भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर परिषद को बैठाने की पुरजोर कोशिश करके उसको बैठाएंगे भी, क्योंकि 7 और 2 9 का आंकड़ा हमारे पास है। पिछली बार 13 आए थे, अब की बार 7 ही आते थे गाड़ी। हमारी रणनीतिक कमजोरी कहीं ना कहीं हमारी रही। रणनीतिक कमजोरी को हमको स्वीकार करना चाहिए। रणनीतिक कमजोरी में हम लोग कहीं ना कहीं चूके हैं। उस पर मंथन होगा क्या जी? परिणाम जो कम आया है, हाँ, उस पर कोई मंथन करेगी पार्टी? निसंदेह करना चाहिए। पार्टी भारतीय जनता पार्टी हर एक अपनी परीक्षा के बाद में किसी भी स्तर पर जहाँ चुनाव परिणाम प्राप्त होते हैं, जहाँ पर हम बहुत बड़ी मात्रा में वोट प्राप्त करते हैं वहाँ भी, और जहाँ पर कहीं अगर हम मान लो हमारी सफलता में कुछ कमी होती है तो वहाँ पर भी हम पुनः मंथन करते हैं कि कहाँ पर हमारी रणनीतिक कमजोरियाँ रही है, उनका मंथन करके पुनः हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है। और 7 पार्षद बीजेपी के जीते हैं, परिणाम को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, जनता ने जो निर्णय दिया है उसको स्वीकार करना पड़ेगा और परिषद भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। पहले भी मैंने चुनाव के दौरान भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ, वो कैसी बनेगी? परिषद भारतीय जनता पार्टी की बनेगी और सब मिलजुल कर काम करेंगे। पिछली मर्तबा 13 जीते थे, अब की बार 7 जीते हैं, तो कहीं कुछ कमी रह गई क्या इसमें? देखिए, कुछ कमियां जो है उसका हम विश्लेषण करेंगे, क्या कमियां रही उसमें उसका सर्च करेंगे। मंथन होगा इस पर? हाँ, मंथन होगा, पूरा मंथन होगा कि कहाँ क्या कमियां रही है। 2 निर्दलीय प्रत्याशी जीते हैं, वो हमारे परिवार उनको कैसे देखेंगे आप? परिवार